कि कहीं आप भी किसी ऐसे चीज़ में आप फंस उलझ चुके हैं जहाँ से आपकी मानसिकता बदलना मुश्किल हो रहा है, जहाँ आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपकी भावना आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपका शरीर आपकी कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपके हार्मोन्स आपकी कंट्रोल में नहीं है। आप करना कुछ और चाहते हैं, दिमाग कुछ और सोचता है, मन कुछ और सोचता है और हर सोचा हुआ कार्य गड्ढमड्ढ हो जाता है। फिर आप पछताते हैं, फिर उठते हैं, फिर नए सिरा से सोचते हैं, फिर करना शुरू करते हैं और फिर वही दुर्गति हो जाती है और फिर गड्ढमड्ढ हो जाता है। मित्र, यदि यह समस्या आपके साथ आ रहा है तो अपने डार्क साइकोलॉजी की तरफ मुड़िए। उसको मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ जीवन के एक ऐसे रहस्य जिनके तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। हमारे सभी कामयाबियों के पीछे जो भी हम कामयाबी हासिल करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम थॉट रखते हैं, जो भी हम विचार रखते हैं, जो भी जीवन शैली जीते हैं, इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको उसके बगैर हम सिद्ध कर सकें। तो कामयाबी का रहस्य क्या है? डार्क साइकोलॉजी। आपने एक पक्ष देखा होगा, हर 15 दिन में कृष्ण पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष आता है, यानी अंधेरी रात आती है और उजास की रात आती है। पर दिन तो हमेशा उजास भरा होता है। दिन की उजास में हमारी आंखें या प्रकृति ने हमको जो दिया है, इस आंखों से हम साफ साफ देखते हैं और रात की अंधेरे में उल्लू जैसे पक्षी भी साफ साफ देख लेते हैं, क्योंकि प्रकृति उनको उनके अनुकूल आंख दिया है। तो उनके लिए वो रात्रि, उस रात्रि के अनुकूल उनकी आंखें फैलती है, खुलती है, सिकुड़ती है। यह हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर में मित्रों, यह संसार में जो हमको संस्कार मिलता है, जो हमें शिक्षा मिलता है, जो घर की पाठशाला में जो हम सीखते रहते हैं, हमारा यह मनोविज्ञान हमारे जीवन में सफल और असफल होने का बहुत बड़ी हम यहीं से सीखते हैं। यदि हम किसी काम में लगातार असफल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे उस घर की परवरिश का भी होता है, उसकी जिम्मेदारी हमारे भीतर डीएनए का होता है, उसकी जिम्मेदारी हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं और हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो आस्था है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो साहस है, हमारा जो लगन है, हमारा जो मजबूती है, इससे भी मायने होता है। कई मित्र हमारे छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, कई मित्र हमारे छोटी छोटी मुश्किलों में घबरा जाते हैं, कई मित्र हमारी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं, कई मित्र हमारे छोटी छोटी बातों में आकर के निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वही एक दूसरी जगह हमारे कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सालों संघर्ष करते हैं, भूखमरी का सामना करते हैं, फुटपाथ पे जीवन जीते हैं, लेकिन अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे डटे रहते हैं मानो उसके अंदर में अलग से कोई चीज़ शक्ति आ गया है। दैवी शक्तियाँ उनको कह रहा है कि तुम लगे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो विश्वास से लबरेज, वो अपने आस्था से लबरेज, अपने विश्वास को तनिक भी हिलने नहीं देता और लगा रहता है। और एक दिन ऐसा वो मंजिल को प्राप्त करता है, ऐसा वो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा वो समृद्धि को प्राप्त करता है, ऐसी खुशी को प्राप्त करता है, ऐसी आनंद को प्राप्त करता है कि उसकी जिंदगी कहती है, हाँ यही तो मैंने सोचा था, हाँ यही तो मुझे पाना था, हाँ अब मुझे मिल गया है। मुझे कोई मलाल नहीं कि मैं जिंदगी में मुफलिसी से काटा, गरीबी से काटा, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, पीड़ा उठाया, कोई बात नहीं, लेकिन ये मंजिल मुझे प्राप्त हो गया। वाह, मजा आ गया, जिंदगी मजा आ गया। वह सारे तकलीफों को, वो सारे घाव को वो अपने फूल बना के चलता है, प्रेरणा से बनाता है कि देखो मैंने ये इतना मुकाम हासिल कर लिया, मैं यहाँ था, जमीन पे था, जर्रा पे था, आज मैं आसमान के फलक में आ गया। क्यों? इसके पीछे मैंने वो श्रम किया, आस्था किया, विश्वास किया, उम्मीदें रखी। ये मित्र आता कहाँ से है? ये भीतर के संसार से आता है, ये हमारे परवरिश से आता है, ये हमारे संस्कार से आता है, ये हमारे सोच से आता है, ये हमारी धारणा से आती है, ये हमारी अवधारणा से आता है। और इसका स्थान क्या है? हमारे भीतर में दो तरह की साइकोलॉजी काम करता है। एक यह संसार की साइकोलॉजी, ये संसार के मनोविज्ञान कि माँ ने कहा मैंने समझ लिया, पिता ने समझाया मैं मान लिया, गुरुजी ने कहा मैं मान लिया, भाई ने कहा मान लिया, उसने कहा मान लिया, उसने कहा मान लिया, उसने कहा मान लिया, मान लिया, मान लिया। और एक साइकोलॉजी आता है कि मैंने करके देखा और जान लिया,
मैंने करके देखा और जान लिया, मैंने करके देखा और जान लिया। ये जो दूसरा साइकोलॉजी है कि हाँ मैंने इसको जान लिया, फिर जानने के बाद मान लिया, फिर ठान लिया, फिर चल पड़ा। जान लिया, मान लिया, ठान लिया, ये 3 सूत्र यदि जीवन में आप फॉलो करते हैं मित्र, ये आता है हमारे डार्क साइकोलॉजी से। जान लिया, फिर मान लिया, अब ठान लिया, फिर चल पड़े। और ये डार्क साइकोलॉजी हमारे यूथ इस डार्क साइकोलॉजी के दूसरे खराब पहलू जो आपराधिक पहलू होता है उस पर फिसल पड़ते हैं। और हमारे देखते देखते जो बेहतर युवा थे, जो शानदार युवा थे, जो शानदार युद्ध थे, अब वह उसकी दिशा बदल चुकी होती है। इसीलिए लोग सोचते हैं यह व्यक्ति का जो काला पक्ष है, यह व्यक्ति के जो भीतरी संसार में पल रहा है, जो तल घर में पल रहा है, जो अवचेतन मन में पल रहा है, वही प्रकट होता है और वो शक्तिशाली होता है, वो बेहद शक्तिशाली होता है। मित्रों, इसीलिए जब आप कोई चीज़ें एकांत में सोचते हो, जब ख्वाबों में सोचते हो, जब ख्यालों में सोचते हो, जब अपने आप के भीतर में जाके सोचते हो, वही सोचा हुआ कार्य आपके अवचेतन मन में अवधारणा बनकर प्रकट हो जाता है। उसी के भीतर में यदि मेरे मन ने हिंसा सोचा है तो मैं कल हिंसक बनूंगा। उसी मन ने यदि मेरा गंदगी सोचा है तो मेरा जीवन में कल गंदगी प्रकट होगा। उसी मन ने यदि मैं सेक्स को सोचा हूँ तो कल मेरे सेक्स प्रकट होगा। उसी मन ने यदि मैं किसी के प्रति चाहत सोचा है तो मेरा चाहत प्रकट होगा। उसी मन ने यदि मैं कहीं डर गया हूँ तो मेरा डर प्रकट होगा। उसी मन ने कहीं यदि मैं कोई षड्यंत्र कर रहा हूँ तो मैं कल षड्यंत्रकारी बनूंगा। उसी मन के अंदर मेरी कुटिलता यदि आ गया है तो मैं कुटिल बन जाऊंगा। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि वह आपके भीतरी तलघर में चलते रहता है, वहाँ के प्रिंटिंग प्रेस में छपते रहता है, वहाँ की घुग्गू की आंखें आपको देखती रहती है। यदि वहाँ आप मुट्ठ मारते हो, वहाँ यदि आप बारूद के ढेर में बैठते हो तो आपके लाइफ में वो तबाही लाते हो। मित्रों, इसीलिए आपका जो भीतरी संसार है, जहाँ आपकी सूरज की प्रकाश, जहाँ आपकी मन की प्रकाश, जहाँ आपकी चेतना की प्रकाश, जहाँ आपके दिमाग की प्रकाश नहीं पहुँचता, उस लाइट एरिया में नहीं होता, उसके दूसरे पक्ष में होता है, वो डार्क एरिया में होता है। वहाँ जब आप यात्रा करते हो तो वही तो आप मूल स्वरूप में बन जाते हो, क्योंकि वही तो जड़ है, वही तो बीज है, उसी से तो प्रकट होता है, उसी से तो आप शक्तिशाली बनते हैं, उसी से तो आप कमज़ोर बनते हैं, उसी से तो आप बेहतर बनते हैं, उसी से तो आप शानदार बनते हैं, उसी से तो आपका हठ उत्पन्न होता है, वहीं से तो आपकी मनोविज्ञान बनता है। जो मनोविज्ञान का खुद जन्मदाता हो, खुद एक साइकोलॉजी को जन्म देता हो, ऐसे साइकोलॉजी को जन्म देने की जो बीज है, जो रूट्स है, उसी को तो हम डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं मित्र। ये चिकित्सीय भाषा में आप कह सकते हैं जो पागलपन है वो डार्क साइकोलॉजी है। जो एक तरह की असामान्य व्यक्ति है वो डार्क साइकोलॉजी है। एक अवसादग्रस्त व्यक्ति डार्क साइकोलॉजी है। एक अपने आप में मस्त व्यक्ति डार्क साइकोलॉजी है। एक वैज्ञानिक भी अपने आप में डार्क साइकोलॉजी है। एक अभिनेता भी अपने आप में डार्क साइकोलॉजी है। चयन आपको करना है, चयन आपके हाथ में है कि आप अपने भीतर के उस तल घर में, उस प्रिंटिंग प्रेस में आप क्या छापते हो, कौन सी शब्दों का चयन करते हो, कौन से भविष्यों का चयन करते हो और किस तरह के लाइफ को आप पसंद करते हो, आपका हाथ में है। आप चयन करें। जैसे ही आप चयन करते हैं, आपका डार्क साइकोलॉजी बीज बना करके आपके डीएनए में, आपके वातावरण में, इस अखिल ब्रह्मांड में इस चुंबकीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि वो एक जैव चुंबक है। वो आपके भीतर में रहने वाले एक सूक्ष्म जैव चुंबक की तरह कार्य करता है मित्र। इसीलिए आप डार्क साइकोलॉजी के डार्क को मत समझिए, डार्क साइकोलॉजी के आप विशेषता को समझिए, आप गुण को समझिए और अपने लिए बेहतरी कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपके हाथ में एक माचिस की तिल्ली है। अब आपका मनोविज्ञान ये कहता है कि मैं इस समाज के लिए भोजन पकाऊं, तो आप गैस चूल्हे में उस माचिस के तिल्ली से आग लगाओगे और आपका गैस जलेगा, स्टोव जलेगा, खाना पकेगा, लोगों की पेट संतृप्त होगा। लेकिन आपके अंदर का यदि वह मनोविज्ञान कहता है कि ये फला दुश्मन है, मैं इसके घर को आग लगा दूं, आपने उस माचिस के तिल्ली से उस घर को आग लगा दी। अब बताइए उस आग का क्या दोष था, उस आग का क्या था? वह आग तो सिर्फ आग था, जलने का काम करता है, अपने एनर्जी को प्रकट करता है। अब आपका चयन गलत था, इसीलिए आपने आग लगा दी। आप में एक पक्ष में आपका चयन सही था, इसीलिए आपने समाज के अनुकूल कार्य किए। तो मित्रों, यह डार्क साइकोलॉजी बड़ी पावरफुल होता है, इतनी शक्तिशाली होता है
कि जिस तरह से एक माचिस के तिल्ली को आग दिखाते ही रुई की पहाड़ जला के रख देता है, बड़ी बड़ी जंगल जला के रख देता है, बड़ी बड़ी परमाणु भट्टी बन जाता है, बड़ी बड़ी एनर्जी को उत्पन्न करता है, बड़ी बड़ी बिजलियां उत्पन्न करते हैं, ऐसे ही आपके शरीर में, आपके डीएनए में, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, आपके पावर हब में वह डार्क साइकोलॉजी की एक अग्नि वहाँ सुलगती रहती है, धधकती रहती है। चयन आपको करना है कि उस साइकोलॉजी का आप क्या उपयोग करेंगे। और ज़िंदगी में यदि सफल होना है मित्र, सभी कामयाबियों के पीछे और सभी नाकामयाबियों के पीछे, आपके हिंसक होने के पीछे, आपके अहिंसक होने के पीछे, आपके धार्मिक होने के पीछे, आपके अधार्मिक होने के पीछे, आपके आस्तिक होने के पीछे, आपके नास्तिक होने के पीछे, यानी कि आपका मूल स्वरूप जो है उसके पीछे आपका और हमारा ये डार्क साइकोलॉजी होता है। और यदि हम जीवन में कुछ बनते हैं या बिगड़ते हैं तो उसके मूल में भी ये डार्क साइकोलॉजी में हमारा चयन होता है। हमें सावधानी पूर्वक अपने डार्क साइकोलॉजी में क्या चयन करना है उस बीज को तरफ ध्यान दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल संतुलित हो जाए और संतुलित होकर के आपके अवचेतन अवधारणा में वो आपका सकारात्मक पक्ष को उजागर करे, आपके लाइट पक्ष को उजागर करे, आपके बेहतरी पक्ष को उजागर करे, आपके शानदार पक्ष को उजागर करे, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन 45 मिनट का सम प्राणायाम और सम ध्यान में आपको अपने जीवन को 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम आपको देना पड़ेगा। सारे काम से निवृत्त होकर के आपको यह 45 मिनट का जो योग साधना है मित्रों, यदि आप जीवन में फॉलो करते हैं, आप देखेंगे हर 24 दिन के बाद आपके लाइफ में वो डार्क साइकोलॉजी का परिवर्तन होना शुरू हो गया है। क्या करना है, आपको पद्मासन में बैठना है। उसके पहले आपको आधा कप पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है, सिप करके पानी पीना है, मतलब जीभ से बूंद बूंद पानी को चाटते हुए पीना है। आपने थोड़ा पानी लिया, पानी को मुंह में फिराया, जीभ से चाटे और फिर धीरे से गटक गए, धीरे से पी गए। ऐसे करते करते आपको आहिस्ता आहिस्ता वह आधा एक कप का पानी आपको पीना है। पीना नहीं है, पानी को दरअसल चाटना है और चाटते हुए पीना है। पीने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपने उंगलियों को ज़रा मसाज करेंगे, प्रेशर देंगे, थोड़ी एक्यूप्रेशर कर लीजिए, थोड़ी सी एक दूसरे को आप फंसा लीजिए और आप फंसा करके अब थोड़ा सा आप अपने को फ्रेश कीजिए। फिर आप थोड़ा सा ये पूरे कान को दबाइए, एक तरह का एक एक्यूप्रेशर है, आप इसको फ्री कीजिए ताकि आपका एनर्जी फ्लो एकदम सही हो सके। आप थोड़ा थोड़ा आप 10 मिनट तक का इस तरह से आप प्रेशर करते रहिए, पूरी प्रेस करते रहिए 10 मिनट तक। अब 10 मिनट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे मित्र, दोनों नाइस का बंद करेंगे और ये तब तक बंद रखेंगे जब तक अंदर से पूरी तरह से ऑक्सीजन लेने की, सांस लेने की डिमांड न हो जाए। जैसे आप पूरी तरह से सांस से अकबक हो जाओगे तब जाकर के इसको खोल देना और फिर पूरी गहराई से सांस लेना ऐसे, और तब तक सांस खींचते रहना जब तक कि आपकी औकात हो, फिर आप उसको बंद कर दीजिए। अब सांस से भरा हुआ पेट, पूरी सांस आपका भरा हुआ है, अब वो अंदर में विस्फोट करेगा, वो अंदर में बाहर निकलना चाहेगा, वो बाहर निकलना चाहेगा। आप उसको बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक आपके अंदर में क्षमता है। अब लगता है कि नहीं यार अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप छोड़िए और पूरी सांस बाहर छोड़ दीजिए, पूरी सांस खाली कीजिए, पेट में कुछ भी ना बचे और फिर बंद कर दीजिए। तब तक बंद रखिए जब तक कि आपकी रोम रोम सांस को न मांगे और फिर छोड़ दीजिए। 45 मिनट तक ये करने के बाद अब चुपचाप बैठ जाइए। न सांस लेना है न सांस छोड़ना है। सांस की जो समगति होगा, वह कब सांस जा रहा है कब सांस आ रहा है आपको भी पता ना चले, आपको भी हवा ना लगे, और चुप बैठे रहिए 15 से 20 मिनट तक चुप बैठे रहिए। अब उसके बाद आप दोनों हथेली को रगड़िए, चेहरा में लगाइए और प्रणाम करके अपने आसन छोड़ दीजिए। मित्रों, यह 1 घंटा का योग साधना आपके डार्क साइकोलॉजी को सकारात्मक पक्ष की ओर मोड़ने में गजब की भूमिका निभाता है। एक ऐसी भूमिका निभाता है जिसके लिए अच्छी अच्छी दवा भी इतनी बेहतरी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके भीतर के
उस डार्क एरिया तक वह प्रवेश करता है और जा कर के उसको वह सम करता है। कहता है कि ठंडा और गर्म दोनों सम हो जा, ठंडा और गर्म दोनों सम हो जा। यह सांसों का विज्ञान है मित्र। इस सांसों के विज्ञान से हम अपनी साइकोलॉजी को एक बेहतरीन साइकोलॉजी की तरफ, एक लाइटनेस साइकोलॉजी की तरफ हम धीरे धीरे प्रकृति के अनुरूप उसको हम दिशा दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपके जीवन में यदि इसकी आवश्यकता होगी, लगता होगा कि कहीं आप भी किसी ऐसे चीज़ में आप उलझ चुके हैं जहाँ से आपकी मानसिकता बदलना मुश्किल हो रहा है, जहाँ आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपकी भावना आपके कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपका शरीर आपकी कंट्रोल में नहीं है, जहाँ आपके हार्मोन्स आपकी कंट्रोल में नहीं है। आप करना कुछ और चाहते हैं, दिमाग कुछ और सोचता है, मन कुछ और सोचता है और हर सोचा हुआ कार्य गड्ढमड्ढ हो जाता है। फिर आप पछताते हैं, फिर उठते हैं, फिर नए सिरा से सोचते हैं, फिर करना शुरू करते हैं और फिर वही दुर्गति हो जाती है और फिर गड्ढमड्ढ हो जाता है। मित्र, यदि यह समस्या आपके साथ आ रहा है तो अपने डार्क साइकोलॉजी की तरफ मुड़िए, उसको ठीक कीजिए। बीज के ठीक होते ही, रूट के ठीक होते ही आपका वृक्ष का ठीक होना स्वाभाविक है। मित्रों, हम जीवन के किसी फिर ऐसे ही अग्नि मित्रों के मंत्रों के साथ मिलेंगे। तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।